कल की प्रैक्टिस कैसी थी? अच्छी थी। याद रहा हर वक्त हम्म। पानी के लिए, खाना के लिए ग्रैटिट्यूड करना। हम्म। और 10-10 लिखना था फूड एंड वाटर के बारे में, वो भी लिखे। हाँ। आज ना आई विल शेयर दैट दिस वन, ये हम बोले थे कि हम शेयर करेंगे इसको। इसको थोड़ा समझ लेते हैं तब तक। ये दिस इज द फीलिंग्स चार्ट। इसको अगर मैंने ग्रुप में भी भेजा है, इसका अगर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया होगा। इसका प्रिंट आउट निकलवा के कहीं कहीं पे भी आप चिपका सकते हैं, आप अपने स्टडी के ऊपर चिपका सकते हैं, वेर एवर जहाँ पे ना ये आपको फ्रीक्वेंटली दिखता रहे। अब देखिए यहाँ पे ये एक बीच की लाइन दिख रही है। ये बीच का जो लाइन है, इसके ऊपर देखिए एवरीथिंग इज रिटन इन वाइट, येलो। These are all positive feelings. It starts from satisfaction, hope, enthusiasm, excitement, passion, joy, gratitude and love. उसके ऊपर देखिए एक बहुत बड़ा white ball है। ठीक है, दैट इज द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। एकदम ऊपर वो आप कैसे पा सकते हैं? जब आप मतलब इस लाइन के ऊपर रहते हैं। लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव फीलिंग, लव इज द हाईएस्ट पॉजिटिव फीलिंग। एंड ठीक उसके नीचे आता है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो ये जो दो फीलिंग्स है ना, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को रखते हैं। और जितना हो सके हमको इन फीलिंग्स में रहना चाहिए। अब सिमिलरली आप देखिए लाइन के नीचे वाली जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये डार्क में लिखे हुए हैं। बट एंड दे स्टार्ट फ्रॉम बोर्डम, बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, envy, guilt, despair, fear. ना दीज आर फीलिंग्स जो नेगेटिव हैं। ये हम मैं ना बार बार आपको बोलूंगी, लाइन के ऊपर वाली फीलिंग्स, लाइन के नीचे वाली फीलिंग्स। तो लाइन के ऊपर जो फीलिंग्स हैं दे आर ऑल पॉजिटिव फीलिंग्स, लाइन के नीचे जो भी फीलिंग्स हैं दे आर नेगेटिव फीलिंग्स। एंड ये लास्ट फीलिंग जो है नेगेटिव वाला, दैट इज फियर। और उसके नीचे है ये एक अंधेरा, एकदम डार्क ब्लैक बॉल। जब आप उस तक पहुंच जाते हैं ना, तो उसके बाद आप एकदम मतलब वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ठीक है, एंड उसके बाद देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज टू अगेन कम अप। ठीक है, कहीं पे भी नीचे जाने के बाद, एकदम नीचे जाने के बाद द लास्ट देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड वो होता है, और आप नीचे जा नहीं सकते तो आप कहाँ जाएंगे? आप ऊपर जाएंगे। बट लव का क्या है कि आप जितना लव देंगे वो आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। हाई हाई फ्रीक्वेंसी की पॉजिटिव फीलिंग्स की कोई सीमा नहीं होती, आप चाहे जितना ही दीजिए। जैसे बुक में बोला गया ना, यू कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप जितना भी करेंगे उससे आप और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फीलिंग्स चार्ट एंड इसको अपने सामने रखिए। कई बार क्या होता है कि आप बोलेंगे अरे बोर्डम कैसे हो सकता है नेगेटिव फीलिंग, डिसअपॉइंटमेंट कैसे नेगेटिव फीलिंग हो सकता है। ठीक है, बट ये जब आप देखते हैं ना तो आपको समझ में आता है कौन कौन सा नेगेटिव फीलिंग है, कौन कौन सा पॉजिटिव फीलिंग है। जैसे ही आप अपने आप को देखते हैं, अपना अपने आप इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को जब आप समझते हैं और आपको रियलाइज होता है कि कौन सी फीलिंग है, आप अपने आप को तुरंत एलिवेट कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को तुरंत आप पॉजिटिव बना सकते हैं अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करके, अपनी पसंदीदा चीजों को करके आप अपने आप को वापस पॉजिटिव फीलिंग में ला सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द फीलिंग्स चार्ट। अब आज का जो चैप्टर है दैट इज अगेन दैट इज अगेन मनी के ऊपर है।
and it is a very important chapter. Yes, मनी मैग्नेट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये क्या है कि हमने लास्ट वाला जो मनी का चैप्टर किया था, दैट वाज डे 5. व्हाट वाज दैट चैप्टर ऑल अबाउट? इट वाज अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पास्ट. हमारे ऊपर जो भी पैसे खर्च किए गए हैं आज तक, उन सभी पैसों के लिए बहुत 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 ग्रैटिट्यूड करना. ठीक है, अब वो पैसे किसी ने भी खर्च किए हों, वो मम्मी पापा हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी. तो जिस किसी ने भी आपके ऊपर पैसे खर्च किए थे, उनके बारे में आपको बहुत सोचना है. कहाँ कहाँ पे किसी ने आपके, मतलब आप फ्रेंड्स लोग के साथ गए हैं, किसी ने आपके कॉफी का बिल पे किया है, या किसी ने आप कहीं रहने गए हैं, वहां पे आपके होटल का बिल पे कर दिया है. तो वॉट एवर इट इज, शादियों में डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स में जाते हैं. यू आर नॉट पेइंग फॉर द स्टे देयर, आर यू? somebody इज पेइंग फॉर यू, राइट? तो वो सब आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना था. अब आज क्या है, आज का चैप्टर का नाम देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मनी मैग्नेट. धन का चुंबक. डोंट वी ऑल वांट टू बिकम अ मनी मैग्नेट? कि भाई पैसे, हम ना एक चुंबक के जैसे, और पैसे हमारी तरफ बस अट्रैक्ट होते जाए और हमसे चिपकते जाएं. इजंट इट? वी ऑल वांट दैट. लुक एट दिस. ये पिक्चर को देखिए, पैसे उड़ रहे हैं. बस पैसे, हर जगह पैसे उड़ रहे हैं, उड़ उड़ के आपके पास आ रहे हैं, जैसे पैसों की बरसात हो रही है. ये पहले ना बड़े लोग बहुत बोलते थे, पैसे क्या गाछ गाछ में उगते हैं, पैसों की क्या बरसात होती है. लेकिन ये एक्चुअली देखिए, ये फोटो में यही दिखा रहे हैं कि अगर हम आज की प्रैक्टिस करेंगे, आज हम जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से अगर हम पैसों के लिए ग्रेटफुल होंगे, तो हमारे लाइफ में पैसों की बरसात होगी. ठीक है, एंड हाउ कैन यू डू दैट? लेट्स सी. यस, हु इज गोइंग टू रीड टुडे? I will do it. यस, प्लीज रीड. प्लीज मीनाक्षी. It is only it is only with the gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. Pastor. अब डीट्रिच बॉनहोफर क्या बोल रहे हैं? केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है. ना, जब ये हम यहाँ पे ना बार बार रिच की बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी. हम लोग जनरली रिचनेस को पैसों से रिलेट करते हैं. जब हम बोलते हैं ही इज वेरी रिच, हम सोचते हैं, वी आर ऑलवेज रिलेटिंग इट टू मनी. बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दैट लाइफ बिकम्स रिच. यू बिकम रिच नहीं बोला है उन्होंने, लाइफ बिकम्स रिच. तो अगेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट होलसम रिचनेस इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ. जब हमारे पास अबंडेंस होती है, और वो कैसे मिलती है हमको? इट इज ओनली विद ग्रैटिट्यूड, ओनली एंड ओनली विद ग्रैटिट्यूड. कई बार क्या होगा ना, जब आप थोड़े अरसे तक कर लेंगे प्रैक्टिस, आपके लाइफ में इतने मैजिक्स होने लग जाएंगे. फॉर दोज मैजिक्स ऑल्सो, फॉर यू टू एक्सपीरियंस दैट मैजिक इन योर लाइफ, आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है. कई बार क्या होता है कि हमको, यू नो हम कहीं बाजार जा रहे हैं, और हमको कोई चीज बहुत पसंद आई. अचानक से वो वहां पे, मैं खरीदने जा रही हूँ, एंड वहां पे वो कैश काउंटर पे बोलते हैं, अरे मैम, इस पे तो 20% का ऑफ है. ठीक है, अब आपको लगता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी मैजिक है, इसमें क्यों, कौन सी बड़ी बात है?
20% ऑफ हो भी गया तो क्या हो गया, वो तो सबको दे रहे थे ना, मेरे अकेले के लिए तो नहीं था। बट आप क्यों उसी दिन उसको खरीदने गए? आप 2 दिन बाद जाते तो नहीं मिलता आपको। आप उसी दिन खरीदने गए और आपको 20% ऑफ मिला, तो उस दिन आपके लाइफ में वो मैजिक आया। तो वो मैजिक को समझना होता है, वो मैजिक को एक्सेप्ट करना होता है, उसके लिए ग्रेटफुल होना होता है, तब आप जाके और मैजिक्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो वो करने के लिए ना आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है कि हाँ मेरे साथ मैजिक हुआ है। नहीं तो पहले के जैसे भेड़ चाल में जिंदगी चलती जा रही है, चलती जा रही है। हम भी गधे की तरह से जुतते जा रहे हैं, जुतते जा रहे हैं। कोई लाइफ में कोई चेंज नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बस जो है, बस कोई पूछे लाइफ कैसी है, हाँ जी चल रही है। लेकिन जब हम ये छोटी छोटी बातों को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं और हम उनको एक्नॉलेज करते हैं ना, तब और ज्यादा हमारे लाइफ में एक्साइटमेंट आता है। हर चीज बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तब कोई पूछे आपकी लाइफ कैसे चल रही है, तो क्या बोलना है? अरे वाह, बहुत ही मैजिकल चल रही है एकदम। उस तरह से बोलने का है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The most more grateful you can be for the money you have. Even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. यस, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। ग्रैटिट्यूड से आपके लाइफ में अबंडेंस होता है, और जब आप कंप्लेंट करते हैं तो आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाता है। इसका मतलब है वो जहां समृद्धि नहीं होती तो उसका ऑपोजिट होता है, राइट। तो वो आपको पॉवर्टी की तरफ लेकर जाता है। ये गोल्डन रूल है, ये यूनिवर्स का गोल्डन रूल है एकदम, ये लॉ है। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आपके पास चाहे जितना भी है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे ना, तो आपको और दिया जाता है। एंड जितना आप कंप्लेंट करेंगे, उतना आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाता है। आप अपने तरफ आने के मैजिक्स को रोक भी देते हैं। एंड इट इज ट्रू इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, भले ही वो हेल्थ हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, करियर हो, जो भी कुछ हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, एग्जाम्स हो, एनीथिंग, वो सब जगह ट्रू होता है। ठीक है, तो अगेन इट इज एक चीज और है कि जब हम कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट करने से क्या हमारा कोई सिचुएशन रिजॉल्व हो जाता है? जब आप पैसों के लिए बार बार बोलते हैं मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो इतना कमा ही नहीं सकती हूँ, मैं तो अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर सकती हूँ, ऐसे कंप्लेन करने से क्या पैसे आ जाएंगे? या जब बार बार आप बोलते हैं पैसे क्या गाछ में उगते हैं, तो क्या वैसा बोलने से क्या पैसे गाछ में उगने लग जाएंगे? नहीं उगते हैं। नहीं, आपके आपके आपका कोई भी सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होता है। तो जब हमको एक श्योर शॉर्ट तरीका बताया जा रहा है कि अगर ऐसे करने से हमारा वो सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, तो व्हाई शुड वी नॉट गो इन फॉर दैट, राइट? लेट्स कंटिन्यू। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money, and you will be replacing a complaint which makes you poorer with the gratitude which magically brings you riches. यस, आज की जो प्रैक्टिस है ना, यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस पीपल कंप्लेन अबाउट मनी कौन सा है? हम लोग कहाँ पैसों के लिए सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं? कहाँ करते हैं हम लोग सबसे ज्यादा कंप्लेन पैसों के लिए? जब बिल्स भरने हो। कहीं पे किसी को भी पैसे देने हो,
किसी की सैलरी देनी हो, कहीं पे कोई बुटीक में रुपए देने हो, कहीं सब्जी वाले को पैसे देने हो, हर जगह हम कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन ना सिर्फ बोल के नहीं होता, वो थॉट में भी होता है। हम अंदर से ना, मतलब वो हमको एक नेगेटिव भावना आती है, हम देना नहीं चाहते हैं। हम हमेशा, हमको लगता है अरे मतलब इतना क्यों देना है, कम क्यों नहीं दे सकते, या ये तो इतना डिजर्व ही नहीं करता है, ये चीज तो इतने की है ही नहीं। ये सब भावनाएं आती हैं हमारे मन में, राइट। तो आज रोंडा बर्न बता रही है कि दिस इज वन प्लेस जहां हम सबसे ज्यादा अपने लाइफ में कंप्लेन करते हैं। और जब हम इन, मतलब हम जहां हमको पैसे देने हैं, जब हम उसको बहुत ग्रेटफुल होके जब हम कर सकते हैं ना, तो ये, इसके पास डबल द पावर होती है। मतलब ये दो तरीके से हमारी जिंदगी में काम करता है। एक तो क्या है कि जहां हम कंप्लेंट कर रहे हैं ना, उसको हम बदल देते हैं ग्रैटिट्यूड से। तो कंप्लेंट क्योंकि हमको हमारे लाइफ में नीचे लेकर जाती है, वो नहीं होगा। प्लस क्या होगा, जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो हम रिचेस को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि हम समृद्धि को अट्रैक्ट करेंगे और पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जब हम पैसों के लिए कंप्लेन करते हैं, तो जहां हमारे लाइफ में हम नीचे की तरफ, मतलब हम और पॉवर्टी की तरफ जाते हैं, वो हम नहीं जाएंगे। और ग्रैटिट्यूड करने से हम रिचेस की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे लाइफ में दो तरीके से ये वाली प्रैक्टिस काम करेगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Can I ask you a one question or later? लेटर प्लीज। Most people wouldn't think they complain about money. If there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words. Most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaint come when money has to be paid out. यस, कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को रियलाइज ही नहीं होता है कि हम लोग पैसों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। जब हम बच्चों को जाके बोलते हैं कि नो, लाइट और फैन तो टाइम से बंद, जब कमरे से निकलो तब बंद कर दिया करो, क्या बिजली का बिल नहीं लगता है क्या? तो दिस इज ऑल्सो अ कंप्लेंट, दिस इज ऑल्सो अ कंप्लेंट। ओके। तो अब आप बोलेंगे तो कैसे समझाया जाए? आप उनको, हम लोग क्या बोलेंगे उनको, बैठ के शांति से समझाएं कि भाई एनर्जी लगती है, हमको इनको ठीक से यूज करना चाहिए। अब ये नहीं बोलना है हमको कि देखो एनर्जी वेस्ट होती है या पैसे वेस्ट होते हैं, नहीं। दैट इज ऑल्सो अगेन यूर स्पीकिंग नेगेटिव। कोई भी चीज जब हम बोलते हैं ना कि ये वेस्ट हो रही है, वो भी नेगेटिव है। ठीक है, तो हमको शांति से उनको समझाना चाहिए कि ना, इसको हम लोग को बहुत समझ के यूज करना चाहिए। दीज आर वेरी प्रेशियस थिंग्स। थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में शांति से एक्सप्लेन करें, बिकॉज किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट, इवन दे रियलाइज कि हमको कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो लोग हम लोगों को एम्यूलेट करते हैं, हम लोगों को कॉपी करते हैं। अगर इन द लॉन्ग रन उन्होंने हमको देखा है कि हम जब अपने रूम से, किचन से, ड्राइंग रूम से, ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, हम एसी ऑफ नहीं करते, हम गीजर ऑफ नहीं करते, हम लाइट ऑफ नहीं करते, फैन ऑफ नहीं करते, तो वो ही आदत उनकी पड़ती है। और जब वो हमको देखते हैं कि वी आर वेरी वेरी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, हम बहुत अलर्टली हम लोग ये सब करते हैं, तो वो ही सब कुछ वो सीखते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज, यू, मतलब आप उनको प्रैक्टिस करके आप उनको सिखा सकते हैं। ऑलराइट। अब क्या है कि लोगों के, अब जो चीज आपके पास नहीं है, या जो जो चीज का आपके लाइफ में अभाव है, वहां पे अगर आपको कोई बोले ग्रैटिट्यूड करने के लिए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू विल अग्री विद मी कि अगर आज मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मैं एक वक्त का खाना नहीं खा पा रही हूँ, और अगर मैं, मेरे को कोई बोले तुम्हारे पास, अरे तुम्हारे पास 10 रुपए तो हैं, तुम उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, तो
तो मैं बोलूंगी दिमाग खराब है। कैसे उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, वो 10 रुपए से खाना नहीं आएगा, मैं कहाँ से ग्रेटफुल हो जाऊं। बट यहाँ पे क्या करना है, जनरली हम लोग फिर वो उस समय ना हम बहुत कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, देखो आई डू नॉट हैव अ जॉब, आई कैन नॉट अर्न मनी, आई कैन नॉट अर्न इनफ मनी कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते हैं। और कंप्लेंट ना सिर्फ बोल के नहीं होता। अभी अभी हमने बात करी कि कंप्लेंट हमारे थॉट्स में भी होता है। जब हम मार्केट जा रहे हैं, हाँ, हम मॉल्स में घूमते हैं और हम यू नो ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड बैग्स देखते हैं, तो थॉट भले ही हम मुंह से नहीं बोले, कई बार दिमाग में क्या चलता है, अरे इसका फैब्रिक तो ऐसा ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो लूट मचा रखी है यहाँ पे। ये 2,000 की टी शर्ट को उन्होंने 10,000 का बना के रखा हुआ है। तो देखो, यहाँ पे ना इट इज नॉट ऑलवेज कि हम बोल कर ही नेगेटिव हो, ये हमारे दिमाग में भी अगर आ गया ना कि उन्होंने लूट मचा रखी है, हम नेगेटिव हो गए हैं पैसों के लिए। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को मॉनिटर करें, बिकॉज बोलने से ज्यादा ना हमारे थॉट्स में हम पैसों के लिए नेगेटिव होते हैं। ये चीज का प्राइस इतना ज्यादा है, ऐसे स्पेंड मत करो, पैसों पैसों की कदर करो, पैसों की कदर करो। बट ये नहीं बोलना है कि पैसे वेस्ट मत करो, पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, पैसों तुम लोग तो सोच के ही वो खर्च नहीं करते हो, थिंग्स लाइक दिस, दीज आर ऑल वेरी नेगेटिव वर्ड्स। ओके। तो यहाँ पे अब रोंडा बर्न बोल रही, कोई भी तरह का कंप्लेंट, अगर हम जेलस हैं, अगर हम एनवियस हैं, अगर हम में कोई चिंता है पैसों को लेकर, कोई तरह की भी दुर्भावना है ना पैसों को लेकर, अगर हम कोई कोई किसी इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को हम नीचा दिखा रहे हैं पैसे पैसे को लेकर कि क्या तुम्हारी औकात है इसको खरीदने की, ये सब सब जो है, दीज आर ऑल कंप्लेंट्स अबाउट मनी। ठीक है। एंड यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं वो है, जब हमको पैसे देने होते हैं, जब हमको सपोज हमको ना कोई डोमेस्टिक हेल्प को पैसे देने हैं, तो कई बार हम ना उनको बहुत अलग अलग तरीके से हम पैसे देते हैं। हम उनको क्या बोलेंगे, हम पैसे तो दे रहे हैं तुमको, लेकिन तुमने ना इस महीने बहुत नुकसान किया है, काटना तो चाहिए था मेरे को, पर मैं दे रही हूँ तुमको। ठीक है। सो हम ना उस समय बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत बहुत नेगेटिव हो रहे हैं हम। क्योंकि एक तो आप समझिए कि जब भी आप कोई भी किसी को पैसे दें या पैसे किसी से लें, हमेशा बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ देना चाहिए। जब भी आप पैसों को हैंडल करें, पैसे आपके हाथ में हैं, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में और आपके शब्दों में हमेशा अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, पैसों को लेकर स्पेशली। ठीक है। लेट्स सी आगे हम लोग को क्या करना है। If you don't have money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. यस। अब सपोज किसी की जॉब चली गई है, ठीक है, लेकिन अब वो घर में रह रहे हैं, तो घर में है तो बिजली का बिल भी आएगा, पानी का बिल भी आएगा, केबल टीवी का बिल भी आएगा, इंटरनेट का बिल भी आएगा। अगर वो रेंटेड घर में है तो घर का रेंट भी देना होगा उनको। करेक्ट। अब मंथ के एंड में तो ये सारे बिल्स आएंगे ना। अगर उनके पास उस समय जॉब नहीं है, तो एक बार तो दिमाग में आएगा ना कि ये बिल्स कैसे पे करेंगे, चिंता होगी। इट इज वेरी वेरी नेचुरल, चिंता होगी होगी ना कि कैसे बिल्स पे किए जाएंगे, इतने सारे बिल्स हैं,
पैसे ही नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे, राइट। और हम लोगों को क्या लगता है कि उस समय क्या होता है कि हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं पैसों के लिए, क्योंकि उस समय चिंता होती है। एंड फीलिंग्स चार्ट में अभी हमने क्या देखा, वरी इज अ नेगेटिव फीलिंग, राइट। तो जब हमको चिंता हो रही है बिल्स के लिए, तो बिल्स क्या है, बिल्स क्या है, बिल्स जब हम पे करते हैं तो हम पैसे ही तो पे कर रहे हैं ना। तो जब हम बिल्स के लिए कंप्लेन करते हैं तो हम पैसों के लिए कंप्लेन करते हैं। हम जो भी चीज के लिए कंप्लेन करते हैं वो हमारे लाइफ से चली जाती है। ठीक है, जैसे हमने 5th डे में दूसरे वाले मनी चैप्टर में हमने बात क्या करी थी, लक्ष्मी माँ। जो जब हम कंटिन्यूअसली कोई चीज के लिए कंप्लेन करते हैं, अगर आज आप अपने बच्चे को बार बार डांटते हैं, आप उनके लिए शिकायत करते हैं, आप उनसे अच्छे से बात नहीं करते, उनको अप्रिशिएट नहीं करते, क्या वो आपके पास आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे। सिमिलरली लक्ष्मी माँ, अगर आप बार बार पैसों के लिए कंप्लेंट करेंगे, बिल्स कैसे पे कर पाएंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, इंटरनेट का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, आजकल तो जॉब ही नहीं मिल रही है। जब आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो देवी माँ क्या बोलेंगी, रहने दो भाई, यहाँ तो सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें हैं, मेरे को नहीं सुनना है तो मेरे को वहां नहीं जाना है। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में रिचेस को आने से तो रोकते ही हैं, साथ में आप अपने लाइफ में पॉवर्टी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods and services, goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. यू विल लिटरली बिकम अ मनी मैग्नेट, आप धन का चुंबक बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, जब आपके पास बिल्स आ रहे हैं तो जनरली, कोई भी हो, जब बिल्स आते हैं ना, किसी को भी पैसा देना बहुत दुखता है। आपके पास बहुत होगा, फिर भी जब आपके पास बिल्स आते हैं ना, वो देना बहुत दुखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमको उन बिल्स के लिए ग्रेटफुल होना है, उन बिल्स के लिए हमको ग्रेटफुल होना है। हमको क्या बोलना है कि थैंक यू फॉर द मनी, या थैंक यू फॉर द सर्विसेज दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द बिल दैट आई एम पेइंग। जिसको भी आप बिल पे कर रहे हैं, अगर आप सपोज आपने किसी को कोई कपड़ों का ऑर्डर दिया है, तो आपको वो बिल पे करना पड़ेगा। उनका बिल है आपके पास, सपोज आपने कुछ एडवांस दिया है, आपका 10,000 का कोई ड्रेस है और आपने उनको 5,000 एडवांस दिए, बाकी 5 तो आपको देने पड़ेंगे ना। तो जब आप ये बोलते हैं कि अरे, मन में जब आप ये सोचते हैं ना कि वाओ इतनी सुंदर ड्रेस है, मैं पहनूंगी तो मैं कितनी अच्छी लगूंगी, सब जन मुझे कितना कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इतना ब्यूटीफुल कलर है, कितना महीन काम है उसका, बहुत ही सुंदर फिटिंग देती है वो, तो बहुत बढ़िया बनेगी वो ड्रेस। जब आप ऐसा सोचेंगे ना, तब आप उस ड्रेस के लिए, आपको जो बाकी पैसे देने हैं, आप उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे। आपको बिजली का बिल पे करना है, आपको सीईएससी को, या मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को आपको पैसे देने हैं। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, बिल आया, हम बोलेंगे अरे इतना एसी चला इस महीने, इतना इतना बिजली का बिल आया है, अरे कोई ध्यान ही नहीं रखता, ये मोटर, मतलब बिजली वाले तो ना, ये शायद मोटर खराब है यहाँ का, जो जैसे वो लोग नापते हैं, वो खराब होके रखा है, या उन्होंने चीटिंग करी है।
अगर हम वैसा नहीं सोचें और हम ये सोचें कि देखो दिन भर बिजली रहती है हमारे घर में, हम कितने अप्लायंसेस यूज करते हैं, हम अपने फोन को, कंप्यूटर्स को चार्ज कर पाते हैं, हम टीवी देख पाते हैं, हम मूवीज देख पाते हैं, हम पसंद के गाने सुन पाते हैं, रात के अंधेरे में हमारे यहाँ बिजली होती है। तो वो समय जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तब आप वो बिजली का बिल देने के लिए आपको आप कंप्लेंट नहीं करेंगे उस समय। ठीक है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपको मिल रही हैं, आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे, जब आप, तब वहां पे आप ऑटोमेटिकली उन बिल्स के लिए आप पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे इट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। जो भी चीज के बिल आते हैं, अगर आपको पानी का देना है या आपको घर का रेंट देना है, आप घर का रेंट तभी देंगे ना जब आपके पास घर है रहने को। घर है रहने को तभी तो आप घर का रेंट देंगे। आपके सर पे छत है, आप अपने परिवार के साथ एक साथ रहते हैं, आप बहुत कंफर्टेबली रहते हैं, आप प्राइवेसी है, आप हर तरह के वेदर में आप सुरक्षित रहते हैं। तो जब हम ये सब सोचेंगे तो हम वो रेंट देने के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the services or goods on the bill. If it's payment for a rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you're living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institution or places to rent? Most of us would be living on the street, and so be grateful to the lending institution or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. यस, अब देखिए, आप घर में रह रहे हैं, अगर ऐसा होता कि जब तक आपके पास पूरे पैसे नहीं हो, आप पूरे पैसों का इंतजाम नहीं करें, तब तक आप घर नहीं खरीद सकते। हो सकता है बैंक्स नहीं हो, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं हो, आप कहाँ से लेंगे? अगर आपको कोई घर रेंट में देगा ही नहीं तो आप कहाँ से रहेंगे? ठीक है, तो बी ग्रेटफुल फॉर दोज बैंक्स, बी ग्रेटफुल फॉर दोज लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, फॉर योर लैंडलॉर्ड जिसको आपको रेंट देना होता है, क्योंकि वो आपके लिए संभव बना रहे हैं कि आप एक घर में रह रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and the every appliances you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call friends or family, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips, so be grateful for them and be grateful that the company trusts you by providing their services before you have paid for them. यस, कितनी बार देखिए हम अपने इंटरनेट सब प्रोवाइडर्स को और बिजली का बिल है, हम सब यूज करने के बाद हम देते हैं, तो वो हमको ट्रस्ट करते हैं ना कि हम पे कर देंगे। हमने तो यूज किया है, पहले लिया है और फिर बाद में दे रहे हैं। नहीं तो सृष्टि का नियम क्या होता है? पहले देना है फिर मिलेगा। बट वो क्या कर रहे हैं, पहले हमको दे रहे हैं और फिर उनसे फिर हम उनको देंगे। ठीक है, हम पहले उनसे ले रहे हैं, बिजली हो, पानी हो, इंटरनेट हो, जो भी कुछ हो। ठीक है, तो आप ये हमेशा आप याद रखिए, आप बिजली से आप कितना कुछ कर पाते हैं, इंटरनेट है तो आप कितना कुछ कर पाते हैं। ठीक है, आपके घरों में कंटिन्यूअसली पानी आता है। जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे, आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हैं,
वो हैं तो आप कितना कुछ कर पाते हैं, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं तो आप डेलीगेट कर पाते हैं, आपका वर्कलोड कितना कम हो जाता है। ठीक है, जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं ना, जब हम इनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब फिर हमको उनको सैलरी देने में, वो बिल्स पे करने में ना हमको नेगेटिविटी नहीं आती है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words thank you paid on every bill as I pay it. I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instant write across the bill thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add thank you paid. यस, अब देखिए क्या करना है, आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है। रोंडा बर्न बता रही है कि उनके पास, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि देयर वाज अ टाइम जब उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो जैसे जैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया ना, तो जब वो अपने बिल्स को देखते थे तो जो जो बिल्स उनके उन्होंने जो वो पे कर देती थी उनके ऊपर वो लिखती थी थैंक यू पेड। बहुत दिल से थैंक यू बोलकर कि हाँ मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं इस बिल को पे कर पाई, और फिर वो उसके ऊपर लिखती थी थैंक यू पेड। ठीक है, और उसके बाद उनके जो भी बिल्स आ रहे हैं, जो उन्होंने पे नहीं किए हैं, जो बाकी हैं पे करना, जो ड्यू हैं, उनके ऊपर वो लिखती थी थैंक यू फॉर द मनी। जब हम वहां पे लिख रहे हैं ना थैंक यू फॉर द मनी, तो हम यूनिवर्स को क्या बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप मुझे पैसे दे रहे हैं इस बिल को पे करने के लिए। ठीक है, तो जब हम ऑलरेडी पहले ही थैंक यू बोल रहे हैं, आपके पास है या नहीं है, पर आपको वो लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। तो जब हम यूनिवर्स को ये बोल रहे हैं तो यूनिवर्स हमको बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां से हमारे पास ऑटोमेटिकली उस बिल को पे करने के पैसे आ जाते हैं। और जब हम वो रोंडा बर्न बोल रही है, जब वो उस बिल को पे कर देती थी तो उस बिल के ऊपर वो वहां पे उसके नीचे लिख देते थे थैंक यू पेड। आज हम लोगों को भी यही करना है। क्या करना है, लेट्स सी। Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use the gratitude's magical power by writing across them. Thank you for the money and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward to yourself as an email and write in the subject line in the capital bold letter thank you for the money. हाँ, अब आपको क्या करने हैं, आज ना अपने वॉलेट्स, बैग्स, अलमारियां, ड्रॉर्स सब छानिए। जो जो अनपेड बिल्स हैं, अगर आपके फोन में आते हैं बिल्स, हाँ बहुत चीजों के हमारे फोन में आते हैं, कोई स्टोर में गए, कहीं कुछ ऑर्डर दिया है, उन्होंने हमको फोन में बिल भेजा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल फोन में आता है, इंटरनेट का बिल फोन में आता है। अगर आपके फोन में बिल आ रहा है ना, उसको अपने आप को ईमेल कर लीजिए, या आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स में आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, जो भी बिल है आपको उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। अच्छा, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एट होम जिनके हम पैसे देते हैं, जिनके बिल्स नहीं आते हैं। ठीक है, थिंग्स लाइक आप डोमेस्टिक हेल्प्स को आप पैसे देते हैं, आप घर में दूध मंगाते हैं, ब्रेड्स मंगाते हैं, सब्जियां मंगाते हैं, कई बार उनके पैसे मतलब उनके बिल्स नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे। आपको क्या करना है उस वक्त, आप ना एक कोई भी स्टेशनरी शॉप हो या कोई किराने की दुकान हो ना, वहां पे आपको कच्चा बिल बुक मिलता है। ठीक है, कच्चा बिल बुक एक ठो लेकर आए, आपको उसमें जेरोक्स लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कार्बन पेपर का जरूरत नहीं है आपको। आप उसके ऊपर क्या करेंगे, आप वहां पे डेट लिखेंगे,
किसको आपने पैसे दिए हैं वो लिखेंगे, और नीचे क्या लिया है आपने उनसे वो अमाउंट, और वहां पे आप लिखेंगे, मतलब जैसे मंथ के बिगिनिंग में आपको मालूम है कि आपको डोमेस्टिक हेल्प को मंथ के एंड में सैलरी देनी है, सपोज उसका 10,000 रुपया सैलरी है, वहां पे उनका नाम लिखेंगे, वो क्या काम करते हैं वो लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी। जब मंथ के एंड में आप उनको सैलरी दे देंगे, वहां आप लिखेंगे थैंक यू पेड। ठीक है। जो भी चीजों के बिल्स आपको वैसे नहीं आते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि भाई ये मेरे मंथ का एक्सपेंडिचर है। कई बार क्या होता है, आपको पता है कि आपके मंथ में सब्जियों का इतना एक्सपेंडिचर होगा, आप वहां पे लिख दीजिए। जनरली दूध का हम लोगों को मालूम होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, बट मालूम होता है कि भाई मंथ में अगर आपके घर में 2 किलो दूध आता है, तो मंथ में आपके 30 दिन हैं, तो 2 किलो मतलब 60 किलो दूध आएगा। तो उस हिसाब से आप उसको वहां पे अमाउंट बना के आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट वहां पे थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, इस तरह से आपको बिल्स बनाने हैं। अगर आपके पास प्रॉपर बिल्स नहीं है, आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं, कच्चे बिल्स बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magical words thank you paid. As you write on each paid bill, feel as gratitude as possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bill you have paid, and the more money you will magically magnetize to you. यस, अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 10 बिल निकालने हैं आपको, जहां आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। पुराने फाइल्स खोलिए, अगेन अपने वॉलेट्स में देखिए, आपका कोई पेट्रोल का बिल होगा, कोई सब्जी का बिल रखा होगा, तो वैसे करके आप ढूंढिए, आपको मिलेगा। और आज के बाद क्या करना है, आपको 10 बिल्स निकालने हैं। 10 बिल आपको मिल जाएंगे, कोई बिजली का होगा, इंटरनेट का होगा, पेट्रोल का होगा, कोई सर्विसेज का होगा, आपने कुछ खरीदा होगा उसका होगा, कोई शूज, कोई जूते का खरीदा होगा उसका बिल होगा, कोई ड्रेस खरीदी होगी उसका बिल होगा, जो भी कुछ होगा, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे उसका बिल होगा। ऐसे करके आपको 10 बिल्स निकालने हैं, उनके ऊपर आपको लिखना है थैंक यू पेड। बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करके लिखिए कि हाँ भगवान जी, आपने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं इस बिल को चुका पाई। और बहुत दिल से आपको ग्रैटिट्यूड करना है, बहुत बहुत थैंक यू मनी मन बोलिए, और फिर वहां पे लिखिए थैंक यू पेड। आप जितनी फीलिंग्स मतलब हार्नेस कर पाएंगे, हार्नेस का मतलब जितना अंदर से जितना फीलिंग्स आपके निकलेगा, जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, उतना जल्दी आप अपने लाइफ में मनी को मैग्नेटाइज करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great services you have received from the bill and write across the face of the bill the magical words thank you paid. And if you don't have the money to pay the bill, use gratitude magical power and write thank you for the money. Feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. यस, अब ये आपको ना रोज करना है। जो भी कुछ, अगर आप ब्रेड मंगा रहे हैं, आप उसका कच्चा बिल मंगा सकते हैं, सब्जियां मंगा रहे हैं, आपके घर में ग्रोसरीज आ रही हैं, आप उनका कच्चा बिल बना सकते हैं। जब जब भी आप कोई भी चीज के लिए आप पे कर रहे हैं, आप उसका बिल अगर आपके हाथ में है तो उस पे लिखना है, और अगर बिल नहीं है तो कच्चा बिल बनाना है। जो चीज का आपको, आपके पास बिल्स है, ड्यू बिल्स है, वहां पे आपको थैंक यू फॉर द मनी लिखना है। डजेंट मैटर आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आपको दिल से बहुत थैंक यू बोलना है कि भगवान जी बहुत थैंक यू, आपने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं ये बिल पे कर पा रही हूँ। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको
कच्चे बिल्स बनाने हैं, थैंक यू पेड लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी लिखना है। अब बहुत बार ना हम लोग हाथ में पैसे लेते, जब हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं, हम जब पे कर रहे होते हैं ना, तब हम बोलते हैं भैया ये ना प्राइस बहुत बेसी है, आप इसका प्राइस कम कर दो। जब हाथ में हम पैसों को लेकर जब हम नेगोशिएट करते हैं ना, उस समय हम पैसों के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। आप ये ना नहीं बोल रहे हैं कि नेगोशिएट मत करिए, आप एक बार बोलिए। अगर आपने उसने आपको बोला कि 60 रुपए किलो टमाटर हैं और आपको लग रहा है कि 60 रुपए किलो टमाटर ज्यादा बोल रहे हैं, वो 40 रुपया होना चाहिए, आप उनको बोलिए। बट तब तक पैसे आप अपने वॉलेट में ही रखिए। पैसों को हाथ में पकड़ के कभी भी नेगोशिएट मत करिए। जब भी किसी को पैसे दे रहे हैं, आप सब्जी वाले को दे रहे हैं, दूध वाले को, न्यूज़पेपर वाले को, आप अपने डोमेस्टिक हेल्प्स को, आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी भावना से दीजिए। हमेशा पैसों को ब्लेस करके दीजिए। पैसे जिसके भी पास जा रहे हैं, भगवान जी उनके घर में बहुत समृद्धि आए, उनके घर में बहुत खुशियां आए, बच्चों को खाना मिले, बच्चे पढ़ाई कर पाए, उनके घर में हर तरह से बस आपका आशीर्वाद बना रहे। इस तरह से आप उस पैसे को ब्लेस करके आप उनको दीजिए। जब भी आप किसी से पैसे ले भी रहे हैं ना, बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करके लीजिए। और अगर हो सके तो अपने वॉलेट में रखने के पहले ना उन पैसों को ब्लेस करिए कि भगवान जी ये पैसे मेरे घर में आ रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत समृद्धि लेकर आए, खुशियां लेकर आए, ये पैसा हमारी हर जरूरत को पूरी करे। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। अब इसका क्या कारण है ना, कि आप देखिए, आप अच्छी भावनाओं से ले रहे हैं पैसे, बट सामने वाला आपको किस भावना से, किस एनर्जी के साथ वो पैसे दे रहा है, आपको नहीं पता। तो वो अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके पैसे आ रहे हैं, वो आपके वॉलेट में या आपके वार्डरोब में, आप जहां पे भी रखते हैं, वो एनर्जी ना, फिर एनर्जी इज ऑलवेज मूविंग, एनर्जी एक जगह रुक के नहीं रहती, तो वो एनर्जी और भी पैसों में और भी चीजों में जाएगी। ठीक है। तो जब आप ब्लेस करके वो पैसों को अपने वॉलेट में रखेंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। उनमें अगर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी दी भी है, तो वो उसके ऊपर वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। तो जब भी पैसे देना है, उसको बहुत ब्लेस करके देना है, जब भी लेना है तो भी बहुत ब्लेस करके लेना है। ठीक है। जब भी कोई बिल पे करेंगे, तो बिल मतलब अगर ड्यू बिल है, उसके ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। अगर पे कर दिया है तो वहां लिखना है थैंक यू पेड। ये आप महीने के बिगनिंग का एक रूटीन बना सकते हैं कि आपको जो जो, जैसे न्यूज़पेपर वाला है, दूध वाला है, सैलरीज हैं, आपका कोई क्लासेस हैं, आप कोई योगा करते हैं, आप कोई डांस क्लास करते हैं, कोई पेंटिंग क्लास करते हैं, ये सब के आपके बिल्स हैं। आपको जो जो मालूम है ना, उनके आप कच्चे बिल्स बना सकते हैं। जो जो के बिल्स आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इंटरनेट का बिल है, पानी का है, घर का रेंट है, इन सब के जो जो आपको मालूम है, उनके ऊपर ऑफ थैंक यू फॉर द मनी लिख सकते हैं। तो मंथ के बिगिनिंग का आपको रूटीन बना लेना चाहिए। जो बिल्स पे हो गए हैं उनके ऊपर थैंक यू पेड, जो पे करने हैं थैंक यू फॉर द मनी। और ये रोज करना चाहिए। जो जैसे जैसे जो जो जहां जहां पैसे पे कर रहे हैं, वहां वहां लिखिए। बहुत जनों की तो आदत होती है कि कहीं पर कोई स्टोर में जा रहे हैं, कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ खरीदा, कोई बिल पे किया, बिल आपके हाथ में आया, पेन निकाला, वहीं लिखते हैं थैंक यू पेड। देर आर सो मेनी पीपल हु डू इट लाइक दैट। ये तो थोड़े ही दिन पहले मुझे पता चला, एंड ये प्रैक्टिस मुझे इतनी अमेजिंग लगी कि मैंने सोचा मैं भी ऐसा करूंगी अब से, कि वहीं की वहीं लिखो इमीडिएटली थैंक यू पेड, आई हैड द मनी टू पे इट, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Feeling gratitude for the money
you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back $100. यस अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्या बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड अटैच्ड टू योर मनी, कि जब भी आप पैसे किसी को देते हैं ना, वो किस भाव से देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप जितनी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ देंगे, आप उतना ज्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा वो पैसे कितने गुना होकर आपके पास आ रहे हैं वापस। ठीक है, फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर मनी गारंटीज यू विल रिसीव मोर। जब भी आप किसी को पैसे दें, कई बार पैसे यहाँ पे एक असाइनमेंट देते हैं और ये रोज करना है। 3 नोट रोज, 3 नोट आप कोई भी डिनोमिनेशन का, 10 का, 20 का, 50 का, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपको जिसको देना है। कोई अंडर प्रिविलेज्ड को, कोई जरूरतमंद को दें और अलग अलग लोगों को दें। ठीक है, अलग अलग लोगों को दें। रोज दिन में 3 लोगों को आपको एक एक नोट देना है। बहुत ब्लेस करके दीजिए, अच्छी भावनाओं के साथ दीजिए। अब इसमें क्या होता है ना, हम लोग कई बार क्रॉसिंग पे खड़े रहते हैं, मेरे साथ तो बहुत होता है, क्रॉसिंग पे खड़े रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां पे बहुत लोग होते हैं जो मांगते हैं। उस समय मन में क्या आता है कि नहीं, पता नहीं ये लोग क्या चीज में यूज करेंगे, कोई बुरी चीज के लिए यूज करेंगे, पता नहीं कोई इनसे छीन के ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपको ना अच्छी भावनाओं के साथ उनको देना है। जितना ज्यादा आप गुड फीलिंग्स और ग्रैटिट्यूड के साथ देंगे ना, जितना आप उनको ब्लेस करके देंगे, वो आपको पता भी नहीं है वो कितने 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 मल्टीफोल्ड होके आपके पास आएगा, कितना गुना होकर आपके पास आएगा। तो जितना आप, और ये जो हम देंगे ना पैसे, हम उतने मनी सर्कल्स चलाएंगे। देखिए, आपने किसी को दिया, वो किसी और को दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है, तो कहाँ कहाँ से घूम के आपके पास आ रहा है। आप जितने लोगों को देंगे वो उतने ज्यादा मनी सर्कल्स आपके चलते हैं और उतनी जगह से आपके पास पैसे आते हैं। ठीक है, तो ये रोज आपको 3 लोगों को बहुत ब्लेस करके पैसे देने हैं। ऑल राइट, द अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अबंडेंस आपके पास कितनी होगी वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, आपकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सिंसियरली आप ग्रेटफुल होंगे, जितना ग्रेटफुल होके आप अपने बिल्स को पे करेंगे, आपको जिसको पैसे देने हैं आप उतने गुड फीलिंग्स में देंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। Let's read magic practice number 9. Magic practice number 9. The money magnet. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Take any current unpaid bills you have and use gratitude's magical power and write across each one's thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Number 1, count your blessings हम रोज कर रहे हैं। We are writing our blessings.
हम उनको पढ़ते हैं और बहुत दिल से हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़कर सोते हैं, बहुत दिल से हम पूरे दिन भर में जो भी बेस्ट बात हुई है उसके लिए हम थैंक यू बोलकर सोते हैं। ठीक है। अब आज हमको क्या करना है, हम अपने जितने भी अनपेड बिल्स हैं, कोई हमारे कंप्यूटर पे हो सकते हैं, ऑनलाइन बिल्स हो सकते हैं, पेपर बिल्स हो सकते हैं, जो भी हो, जितने भी अनपेड बिल्स हैं ना, उनके ऊपर हमको बोल्ड लेटर्स में लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। फिर हमको कम से कम 10 बिल निकालने हैं, 10 बिल्स पास्ट के निकालने हैं जो हमने पे कर दिए हैं, और उनके ऊपर हमको बहुत दिल से ग्रेटफुल होकर हमको लिखना है थैंक यू पेड। बहुत दिल से बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करना है कि इतने पैसे थे कि मैं उस बिल को पे कर पाई। ठीक है। और आज से अपने 3 मनी सर्कल्स को डेली चलाना है। ठीक है। सो ये आज का हमारा प्रैक्टिस है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। Bhabhi, can I ask one thing? यस प्लीज आस्क। So basically, I have a lot of paid bills. Like today also, I've purchased something, तो उसका bill है. But unpaid bills, I just have two, three. हाँ तो कोई बात नहीं है, जितना भी है, Oh, okay. ऐसा जितना भी नहीं है। है ना कि 10 करना है, वैसा नहीं है ना 10 कुछ. इज फॉर द पेड बिल्स। ओके, हाँ ठीक है. ठीक एंड है। एक और नेचर का बारे में आपसे डिस्कस करना है. हाँ वैसे एक नेचर है किसी का, जो मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हुज, बट है किसी का नेचर. तो बेसिकली आई हैव सीन दैट पर्सन कि whenever anybody comes for the newspaper bill, he comes with a newspaper bill, or either if she has to give money to anyone, so then she delays it, like that she doesn't want to give. हाँ तो वही ना, She अब wants वो to delay. आप उनके बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि वो नेगेटिव हो रहे हैं उसके बारे में। So that is a negative behavior, na? I इट just इज want. ऑब्वियसली इट इज अ नेगेटिव बिहेवियर ना, क्योंकि देना तो है ही, बिल तो देना ही है ना। आज नहीं देंगे कल देना होगा, कल नहीं देंगे परसों देना होगा, देना Yeah. तो होगा ही। I am such a kind of person. I have a tension that I need to pay to that person. So I give हाँ right तो away. वो टेंशन इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग। Oh, okay. So what shall I do for that? वो जब आप लिख देते हैं ना हाँ थैंक हाँ. यू फॉर द मनी, आप ऑटोमेटिकली यू हैव लेफ्ट इट टू गॉड नाउ, कि वो तो देना है और वो आप दे देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। टेंशन क्या हाँ है, जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, टेंशन, स्ट्रेस, दीज आर हाँ. ऑल नेगेटिव फीलिंग्स। ठीक है। हमने हेल्थ वाले चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि उससे हमारे मतलब वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ एनी ब्रेकडाउन इन आवर हेल्थ इज स्ट्रेस, Yes. टेंशन। क्या चीज के लिए लेना है टेंशन? जब कोई आएगा बिल पे करने का टाइम होगा तभी करोगी ना, उसके पहले तो नहीं करोगी। हाँ. उसके लिए टेंशन करने का क्या जरूरत है? Okay. करेक्ट। Yeah. आज का प्रैक्टिस क्लियर है, किसी को कुछ पूछना नहीं है अब आज का प्रैक्टिस के बारे में, है ना? सो लेट्स डू अ प्रेयर, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, बहुत दिल से उनके बारे में सोचिए और उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जिनमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू।
थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हे प्रभु, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा, इतना सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। रोज मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। हे प्रभु, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। हे भगवान, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत आभार। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाथ ऊपर करेंगे अबंडेंस पोज में। बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am a money magnet. I am a money magnet. Money is coming to me from all directions. Money is coming to me from all directions. I attract money easily and effortlessly. I attract money easily and effortlessly. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, Meenakshi, for reading so wonderfully for all of us. Thank you. Thank you so much, everyone, for your commitment and your patience. Thank you. Thank you so much. We will again meet tomorrow. एक Thank तो you. कल का असाइनमेंट क्या है, वो खाली बिल्स का ही है क्या? बिल्स का है और अपना 3 मनी सर्कल चलाना है। और देखिए, जब भी ये मनी का चैप्टर आता है ना, जितना ज्यादा आप पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, उतना ज्यादा आप पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। तो कंटिन्यू बीइंग ग्रेटफुल फॉर मनी। लिखते जाइए, बहुत कुछ है लिखने का ना पैसों का। आज भी देखिए, आप अपने हर रूम में देख सकते हैं। आप अपना बेडरूम ले लीजिए, आप अपना किचन ले लीजिए, बाथरूम ले लीजिए, ड्राइंग रूम ले लीजिए, लिविंग रूम ले लीजिए,
जो भी कुछ, हर जगह देखिए कितनी सारी चीजें हैं, सबके पैसे लगे हैं। हम्म, तो जितना ज्यादा पैसों के लिए ग्रेटफुल होंगे ना, उतना आप अपने लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। हम्म। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे।